एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शालवन। दिन के समय यह गांव हंसी खुशी और लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव के लोगों को एक पुरानी रहस्यमयी कहानी याद आई। जंगल की गहराइयों में एक पुराना और रहस्यमयी घर था। गांव वाले उसे जादुई घर के नाम से जानते थे। किसी का मानना था कि वहां छिपा हुआ खजाना है, तो कोई कहता था कि उस घर में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। सालों से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसी गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। रतन को नई चीजें जानने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जितना लोग उसे किसी जगह जाने से रोकते, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाती। जब उसने जादुई घर की कहानी सुनी तो उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस घर में ऐसा क्या छिपा है? क्या वह सचमुच जादुई है या सिर्फ एक कहानी? रतन, उस जादुई घर के पास कभी मत जाना। कई सालों से गांव वाले उस जगह से दूर रहते हैं। जो भी वहां गया है वह अजीब अनुभव लेकर लौटा है। आखिर उस जादुई घर में ऐसा क्या है जिसे देखकर सब डरते हैं? अगर वहां सच में कोई रहस्य है तो मुझे उसे जानना ही होगा। सिर्फ कहानियां सुनकर मैं यकीन नहीं कर सकता। सच्चाई मुझे खुद जाकर देखनी होगी। सूरज निकलने से पहले ही रतन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके बैग में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक टॉर्च थी। वह अकेला जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे और रास्ता और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। आज मैं उस जादुई घर का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा है। चलो देखते हैं जंगल के उस पार क्या छिपा है। फिर अचानक उसे दूर एक पुराना घर दिखाई दिया। तो यही है वह जादुई घर। ये तो कहानियों से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा है। पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। इतनी दूर आ गया हूं, अब सच जानकर ही जाऊंगा। घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। रतन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। रतन ने साहस जुटाया और घर के अंदर प्रवेश कर गया। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शालवन। दिन के समय यह गांव हंसी खुशी और लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव के लोगों को एक पुरानी रहस्यमयी कहानी याद आई। जंगल की गहराइयों में एक पुराना और रहस्यमयी घर था। गांव वाले उसे जादुई घर के नाम से जानते थे। किसी का मानना था कि वहां छिपा हुआ खजाना है, तो कोई कहता था कि उस घर में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। सालों से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसी गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। रतन को नई चीजें जानने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जितना लोग उसे किसी जगह जाने से रोकते, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाती। जब उसने जादुई घर की कहानी सुनी तो उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस घर में ऐसा क्या छिपा है? क्या वह सचमुच जादुई है या सिर्फ एक कहानी? रतन,
उस जादुई घर के पास कभी मत जाना। कई सालों से गांव वाले उस जगह से दूर रहते हैं। जो भी वहां गया है वह अजीब अनुभव लेकर लौटा। आखिर उस जादुई घर में ऐसा क्या है जिसे देखकर सब डरते हैं? अगर वहां सच में कोई रहस्य है तो मुझे उसे जानना ही होगा। सिर्फ कहानियां सुनकर मैं यकीन नहीं कर सकता। सच्चाई मुझे खुद जाकर देखनी होगी। सूरज निकलने से पहले ही रतन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके बैग में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक टॉर्च थी। वह अकेला जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे और रास्ता और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। आज मैं उस जादुई घर का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा है। चलो देखते हैं जंगल के उस पार क्या छिपा है। फिर अचानक उसे दूर एक पुराना घर दिखाई दिया। तो यही है वह जादुई घर। ये तो कहानियों से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा है। पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। इतनी दूर आ गया हूं, अब सच जानकर ही जाऊंगा। घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। रतन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। रतन ने साहस जुटाया और घर के अंदर प्रवेश कर गया। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था शालवन। दिन के समय यह गांव हंसी, खुशी और लोगों की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव के लोगों को एक पुरानी रहस्यमयी कहानी याद आती। जंगल की गहराइयों में एक पुराना और रहस्यमयी घर था। गांव वाले उसे जादुई घर के नाम से जानते थे। किसी का मानना था कि वहां छिपा हुआ खजाना है, तो कोई कहता था कि उस घर में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। सालों से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसी गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता था। रतन को नई चीजें जानने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जितना लोग उसे किसी जगह जाने से रोकते, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाती। जब उसने जादुई घर की कहानी सुनी, तो उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस घर में ऐसा क्या छिपा है? क्या वह सचमुच जादुई है या सिर्फ एक कहानी? रतन, उस जादुई घर के पास कभी मत जाना। कई सालों से गांव वाले उस जगह से दूर रहते हैं। जो भी वहां गया है वह अजीब अनुभव लेकर लौटा। आखिर उस जादुई घर में ऐसा क्या है जिसे देखकर सब डरते हैं? अगर वहां सच में कोई रहस्य है तो मुझे उसे जानना ही होगा। सिर्फ कहानियां सुनकर मैं यकीन नहीं कर सकता। सच्चाई मुझे खुद जाकर देखनी होगी। सूरज निकलने से पहले ही रतन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके बैग में कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक टॉर्च थी। वह अकेला जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे और रास्ता और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। आज मैं उस जादुई घर का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है,
लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा है। चलो देखते हैं जंगल के उस पार क्या छिपा है। फिर अचानक उसे दूर एक पुराना घर दिखाई दिया। तो यही है वह जादुई घर। ये तो कहानियों से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा है। पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता। इतनी दूर आ गया हूं, अब सच जानकर ही जाऊंगा। घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। रतन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। रतन ने साहस जुटाया और घर के अंदर प्रवेश कर गया।